नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर्ट जेनिक्स में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम रेवेन्यू के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो पहले हमने वीडियो में देखा था कि इंतकाल क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। अब उसी इंतकाल के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि इंतकाल कब किया जाता है, इसकी समय सीमा क्या है, इंतकाल करते हुए पटवारी की क्या ड्यूटी है और इंतकाल कराने वाले व्यक्ति की क्या ड्यूटी है और यह कब कराना पड़ता है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम इंतकाल के बारे में। तो इंतकाल को दर्ज करने तथा फैसला करने संबंधी मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। जब कोई व्यक्ति ज़मीन, बै, हिस्सा, तबादला, विरासत, पट्टा, रहन या अदालती आदेश द्वारा हक प्राप्त करता है तो माल के रिकॉर्ड के संशोधन के लिए पटवारी इंतकाल दर्ज करता है। तहसील में हुई रजिस्ट्री के अनुसार तहसील दफ्तर से पटवारी को पर्चा रजिस्ट्री भेजी जाती है, जिसके आधार पर पटवारी द्वारा इंतकाल दर्ज किया जाता है और जिनके आधार पर पटवारी करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री पर्चे वापस करके दोबारा भेजता है। हक प्राप्त करने वाला खुद पटवारी के पास जाकर इंतकाल दर्ज करवा सकता है। जिस रजिस्टर में पटवारी इंतकाल दर्ज करता है उसकी 2 पड़तें होती हैं, जिसको एक पड़त को पड़त पटवार और दूसरी को पड़त सरकार होती है। और पटवारी के इंतकाल दर्ज करने के पश्चात इलाके का गिरदावर इस इंतकाल में लिखे इंदराज का माल के रिकॉर्ड में मुकाबला करता है। जो इंतकाल ठीक दर्ज हुए हों वह हल्के के सर्कल राजस्व अधिकारी के सम्मुख दौरे के समय पेश किए जाते हैं। आम बैठक में दोनों पार्टियों को सुनकर इंतकालों का फैसला किया जाता है। इंतकाल के फैसले के समय इन सर्कल राजस्व अधिकारी निर्धारित समय से इंतकाल की फीस समय स्वयं वसूल करेगा। लैंड रेवेन्यू मैनुअल के पैरा नंबर 707.4 के अनुसार बिना झगड़े वाले इंतकालों का फैसला इंतकाल दर्ज करने के पश्चात 2 महीने के भीतर व झगड़े वाले इंतकालों का फैसला 6 महीने के भीतर होना चाहिए। पंजाब भू राजस्व एक्ट 1887 की धारा 34 के अनुसार भू संबंधी हक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का फर्ज है कि वह पटवारी को सूचना दे। यदि वह सूचना 3 महीने के अंदर नहीं देता तो हकदार पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बै, हिब्बा, रहन, बा, कब्जा व तबादले के इंतकाल उतनी देर तक मंजूर नहीं किए जाते जब तक कि मालकाना कब्जे तब्दील ना हो जाए। मतलब यह है कि इंतकाल जब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि हिब्बा, बै, तबादला होने के बाद या पट्टा होने के बाद उस व्यक्ति को कब्जा नहीं मिल जाता। गांव में जब किसी की मृत्यु हो जाए तो चौकीदारी के पास रजिस्टर में उसका इंदराज होता है। लोगों को चाहिए कि किसी की भी मृत्यु इंदराज चौकीदार रजिस्टर में दर्ज होना न रह जाए। पटवारी का फर्ज है कि वह चौकीदार रजिस्टर का महीने में एक बार निरीक्षण करे और यदि किसी भू मालिक की मौत हो गई है तो उसके वारसान की तस्दीक करके इंतकाल विरासत दर्ज करे। यदि मरने वाले कोई व्यक्ति विरासत न हो तो विरासत का इंतकाल कुदरती वारिसों के नाम किया जाता है। नहीं तो जो वसीयत ठीक सिद्ध हो उसके अनुसार वारिस तस्दीक करके किया जाता है। वसीयत की रजिस्ट्री करानी जरूरी नहीं है, परंतु जिस वसीयत की रजिस्ट्री हुई है तो वह अधिक मानने योग्य है। जो इंतकाल तस्दीक होने के पश्चात और नई जमाबंदी होने से पहले कोई नए तथ्य सामने आ जाए या कोई गलती नजर आ जाए तो फैसला करने वाला अधिकारी या उसका उत्तराधिकारी जिला कलेक्टर की अनुमति लेकर उस इंतकाल के हुक्म की नज़रसानी कर सकता है। नज़रसानी के संबंधित पक्षों को सुनकर माल अधिकारी अपने पहले फैसले में संशोधन कर सकता है। नायब तहसीलदार के इंतकाल संबंधी हुक्म के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर कलेक्टर की अदालत में अपील की जा सकती है। जब डिवीज़न में यह अधिकार आमतौर पर हर उपमंडल अधिकारी को होता है। इंतकाल संबंधी संक्षिप्त में जानकारी। इंतकाल का मतलब तब्दीली है। भू रिकॉर्ड में हकों की तब्दीली सिर्फ इंतकाल के द्वारा ही दर्ज की जाती है। इस उद्देश्य के लिए 2 पड़त रजिस्टर तैयार किए जाते हैं। इंतकाल तस्दीक होने से नए हक नहीं मिलते। हकों की तब्दीली को रिकॉर्ड में लाने के लिए इंतकाल मंजूर होना आवश्यक है। हकदारों को बै, हिब्बा, तबादला, रहन, पट्टा, विरासत, तकसीम, इंतकाल जिन हकों में हक किसी रजिस्ट्री द्वारा बदले जाते हैं उनमें पटवारी की ड्यूटी बनती है कि वह पर्चा रजिस्ट्री की तहसील से पहुंचने के 1 महीने के अंदर अंदर इंतकाल दर्ज करे। हकदार भी अपनी तरफ से रजिस्ट्री पटवारी के पास जाकर इंतकाल दर्ज करवा सकता है। नोट: विरासत, तकसीम, तबादला के मामले में रजिस्ट्री जरूरी नहीं है। इस तरह तबादला हुकूक के इंतकाल संबंधी पार्टियों को अपने आप वाक़ा के 1 महीने के अंदर पटवारी के पास दर्ज करवाने चाहिए। परंतु यदि तबादले में किसी पार्टी की ज़मीन नगरपालिका की हद में अंदर शामिल है तो तबादला नाम रजिस्ट्री करवाना जरूरी है। विरासत और
खानगी तकसीम संबंधी कोई पर्चा रजिस्ट्री विरासत तहसील में से नहीं आती। इन तब्दीलियों बारे हकदारान को अपने आप ही घटना के 3 महीने के अंदर अंदर पटवारी के पास जाकर इंतकाल दर्ज किए जाने चाहिए। इंतकाल दर्ज कराने की मियाद। इंतकाल दर्ज कराने का निश्चित समय तो कोई नहीं है, परंतु 3 महीने के अंदर हकों के संबंधी पटवारी को रिपोर्ट करनी होती है। ऐसा न करने की सूरत में जुर्माना लग सकता है। मौत का इंदराज। यदि मौत गांव में हुई है तो चौकीदार के रजिस्टर में दर्ज करानी चाहिए। यदि नगर पालिका या नोटिफाइड एरिया कमेटी की सीमा में हुई है तो उस कार्यालय में उसका इंदराज होना चाहिए। इंतकाल पड़ताल चेकिंग। सबका इंदराज इंतकाल के माध्यम से होने वाली तब्दीली के इंदराज की पड़ताल गिरदावर करता है। इंतकाल मंजूर करना। हल्के का नायब तहसीलदार केवल झगड़े वाले इंतकाल एसडीएम को फैसले के लिए भेजे जाते हैं। इंतकाल तस्दीक करने का समय हिदायतों के अनुसार बिना झगड़े वाले इंतकाल 2 महीने के अंदर और झगड़े वाले इंतकाल 6 महीने के अंदर तस्दीक हो जाना चाहिए। इंतकाल में गलती ठीक करने का तरीका। यदि जमाबंदी में अमल होने से पहले इस गलती का पता लग जाए तो नायब तहसीलदार जिले के कलेक्टर से नज़रसानी को मंजूरी लेने के उपरांत गलती को ठीक कर सकते हैं। इंतकाल पर हुकूम के विरुद्ध अपील। हुकूम तिथि से 30 दिन के अंदर कलेक्टर को अपील की जाती है। वसीयत व उसकी किस्म। एक हकदार के लिखित बयान को जिसके आधार द्वारा निश्चित करता है कि उसके मरने के बाद उसके वारिस कौन होंगे वसीयत कहते हैं। वसीयत 2 प्रकार की होती है, रजिस्टर शुदा और गैर रजिस्ट्री शुदा। इसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी नहीं है, परंतु रजिस्ट्री शुदा वसीयत अधिक मानने योग्य होती है। किसी हकदार की मौत के बाद उसके वारिस हिस्से मरासब अधिकारी के सम्मुख दूसरों के हक के लिए नहीं छोड़ सकते। हक छोड़ने के लिए बै हिब्बे आदि की रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, यह या समक्ष अदालत की डिग्री लेनी पड़ती है। माल अधिकारी के पास यदि एक या एक से अधिक वसीयतें पेश हों तो रासब अधिकारी आखिरी वसीयत जो कि जांच करने उपरांत ठीक साबित हो उसके अनुसार इंतकाल तस्दीक करेगा। इंतकाल मंजूर होने के पश्चात कुर्सीनामे के ऊपर लाल स्याही के साथ संशोधन किया जाता है तथा एक पढ़त से तहसीलदार व नायब तहसीलदार हुक्म लिखने के पश्चात अपने साथ ले जाता है। दूसरी पढ़त पटवारी के पास रहती है। उसमें हुकूम संक्षिप्त रूप में अपने हाथ से दर्ज करते हैं। दौरे में वापस होने पर हल्का माल अधिकारी पढ़त सरकार तहसील में दफ्तर में जमा करा देता है। पटवारी इंतकालों के वाक़ा की तस्दीक इंतकाल रजिस्टर में खाना नंबर 15 में नंबरदार से उसके हस्ताक्षर के द्वारा करवाता है। संबंधित पार्टी के हस्ताक्षर करवाने अंगूठा लगवाना मना है। हल्का माल अधिकारी द्वारा पटवार और पढ़त सरकार का मिलान। पढ़त सरकार पर हुक्म लिखने से पहले माल अधिकारी को पटवार और पढ़त सरकार के ऊपर किए गए इंदराज को ध्यान में मिलाना चाहिए। उसको यह भी लिखना चाहिए कि संबंधित हकदार इंतकाल का फैसला करते समय सम्मुख उपस्थित हुए। यदि उपस्थित नहीं हुए तो क्या उनको उपस्थिति होने के लिए मौका दिया गया था, उपस्थित हुए पार्टियों की शिनाख्त की थी और इंतकाल के ऊपर ऐसा करते समय तिथि के साथ मुकाम यहाँ बैठकर फैसला किया गया था, लिखना चाहिए। रजिस्ट्री शुदा बै हिब्बा रहन पट्टा के इंतकाल। रजिस्ट्री शुदा वाक़ा की सूरत में राजस्व अधिकारी का जिस पार्टी की तरफ से तब्दीली होनी हो को एक नोटिस देना जरूरी है। यदि वह पार्टी न भी आए तो माल अधिकारी इंतकाल मंजूर कर सकता है। यदि विरासत के इंतकाल की सूरत में मरने वाले की औरत गर्भवती होने का पता लग जाए तो माल अधिकारी को चाहिए कि जब तक बच्चा पैदा न हो इंतकाल को कार्रवाई लंबित रखे, परंतु इंतकाल मंजूर होने की स्थिति में बच्चा पैदा होने के बाद विरासत के इंतकाल का कलेक्टर से नज़रसानी की अनुमति उपरांत संशोधन किया जा सकता है। शामलात की मलकियती पंचायतों के नाम हो चुकी है, परंतु यहाँ शामलात जुमला मुश्तरका मालकान को वहाँ आदि उसके बारे में रजिस्ट्री में इंदराज हो तो इंतकाल में हिस्सा लिखना जरूरी है। किताबत और हिसाबत की गलतियाँ इंतकाल की नज़रसानी करने के बिना ठीक की जा सकती है। इस तरह की गलतियाँ हल्का माल अधिकारी लाल स्याही के साथ अपने हाथ से इंतकाल के ऊपर नई जमाबंदी के बनाने से पहले फुट नोट के द्वारा ठीक कर सकता है। यदि विरासत के इंतकाल में कोई खाते दर्ज होने से रह जाएं तो इस प्रकार की स्थिति में इंतकाल की नज़रसानी करानी जरूरी नहीं है। पटवारी फर्द बदर द्वारा रह गए खातों को इंतकाल कर हवाले से कर रिपोर्ट पेश करेगा, जिस पर हल्का माल अधिकारी हुक्म देगा कि पहले फैसला उन खातों पर भी लागू रहेगा। यदि किसी खेत खास हिस्सा बेचा जाए तो उसका कब्जा खरीदार को दे दिया गया हो तो उस खेत का नक्शा इंतकाल की पटवार और पढ़त सरकार के ऊपर बनवाकर हिस्से को नया नंबर कानूनों के द्वारा पैमाइश
करने के बाद और तकसीम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी सूरत में हल्का कानून को पड़ताल के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि परत इंतकाल के पीछे बनाए ततीमे के अनुसार सिजरा के इस्तवार में संशोधन कर दिया गया है। अदालत में हुक्म अनुसार इंदराज दर्ज करते समय पटवारी को क्या विशेष ध्यान रखने चाहिए। अदालती आदेश के अनुसार दर्ज होने वाले इंदराज करते उपरांत पटवारी इंतकाल रजिस्टर की पड़त पटवार और पड़त सरकार को खाना नंबर 15 में लाल स्याही के साथ नाम अदालत दोनों पक्षों के नाम संक्षिप्त विवरण आदेश दर्ज करेगा। इंतकाल की फ़ीस। विरासत के इंतकाल की फ़ीस 200 रुपये है, चाहे उसमें कितने ही खाते हों। बै, रहन, तब्दील मलकियत, तकसीम, फकुल रहन इंतकालों पर पहली खेवट पर 200 रुपये तथा बाकी खेवटों पर 100 रुपये प्रति खेवट है। यह फैसला करने वाला राजस्व अधिकारी अपनी कलम से पड़त पटवार पर सरकार में दर्ज करता है। जिस पार्टी के हक में इंतकाल किया जाता है उसकी तरफ से फ़ीस ली जाती है। बै, हिब्बा, रहन में इंतकाल जब तक मौके पर कब्जा तब्दील ना हो जाए, संबंधित पार्टी तब्दीली कब्जा को राजस्व अधिकारी के प्रमुख ना माने या पार्टी की तरफ से रजिस्ट्री में कब्जे की तब्दीली बारे ना लिखा गया हो तो राजस्व अधिकारी को इंतकाल मंजूर नहीं करना चाहिए। यदि कोई हकदार 7 साल से लगातार गैर हाजिर गैर काबिज रहे, इतने समय कोई पता ठिकाना ना लगे, तो उसकी जायदाद का इंतकाल उसके वारिसों के नाम पूरी तरह तसल्ली करने के बाद प्रथम श्रेणी मंजूरी दे देनी चाहिए। प्रथम श्रेणी मंजूरी देगा। यदि किसी मालिक का कोई वारिस ना हो और कोई व्यक्ति उसकी विरासत का हक साबित न कर सके तो सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी या कलेक्टर उस जायदाद का इंतकाल राज्य सरकार के नाम कर देगा। बिना इंतकाल करने से मोटे तौर पर इंदराज सीधा जमानदेही में दर्ज किए जा सकते हैं। इस तरह के इंदराज का विस्तार हरियाणा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल की पैरा नंबर 7.28 में दिया गया है, जो संक्षिप्त तौर पर निम्नलिखित अनुसार है। जमाबंदी के खाना नंबर 1, 2 और 3 के इंदराजों की रद्दो बदल। खाना नंबर में मालिक का नाम, पिता का नाम जब वह कानूनी तौर पर बदले गए हों, परंतु उस हालत में नाम के साथ उर्फ भी पहले लिखा जाएगा। मिलिट्री रैंक, सिविल का पद, निवास स्थान, नाबालिग शब्द, सरपरस्त का नाम काटना। खाना नंबर 4 में दिखाए मालिक की काश्त संबंधी इंदराज जिस बारे कोई झगड़ा न हो। खाना नंबर 6 में कुएं, सिंचाई का और साधन। खाना नंबर 7 और 8 में खेत नंबर, रकबा, धरती की किस्म में तब्दीलियाँ जो नक्शे की दुरुस्ती के कारण, पैमाइश के कारण या बुर्दी बरामदगी के कारण हुई हो। खाना नंबर 9 में मुजारों के लगान के इंदराज जिसके संबंध में कोई झगड़ा न हो। मुजारा एक्ट की धारा 27 के अधीन के हुक्म की पालना संबंधी इंदराज। खाना नंबर 11 में मुताबले के तब्दीली आदि वह कलेक्टर या किसी उच्च अधिकारी द्वारा हुई हो। खाना नंबर 12 में विवरण में तब्दीली जिनके बारे में हिदायतों में विशेषण वर्णन हो। इंतकाल दर्ज कराने के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी होती है। पर्चा याददाश्त। रजिस्ट्री क्लर्क एक निर्धारित फार्म में रजिस्टर में विवरण भरते हैं जिसमें बेचने वाले का नाम, खरीदार का नाम, बेची गई भूमि का खेवट, खसरा नंबर, रकबा आदि का इंदराज होता है, जिसे पर्चा याददाश्त कहते हैं। इंतकाल दर्ज कराना पटवारी फर्ज बनता है। यदि इंतकाल दर्ज व मंजूर न हुआ हो तो हकदारों को प्रकृति आपदा के अधीन मिलने वाले मुआवजे की प्राप्ति में मुश्किल आएगी। उसको बह, रहन, हिब्बा आदि करने में भी दिक्कत आ सकती है। बैंक में ऋण लेने में कठिनाई आएगी। अतः इंतकाल अवश्य करवाना चाहिए। इंतकाल लैंड रेवेन्यू मैनुअल के अनुच्छेद पैरा सहित। हक, मलकियत या मरूसी इंतकालों को चाहे घरेलू बंटवारे का इंतकाल ही क्यों न हो, लोन लेने वाला व्यक्ति उसकी सूचना पटवारी को दे तो पटवारी इंतकाल दर्ज करेगा। अगर पटवारी की सूचना न मिले तो जब उन पर अमल हो जाए या गिरदावरी के समय पता चले तो पटवारी इंतकाल दर्ज करेगा। सिजरा नस्ब के जिस उल्लेख पर इंतकाल का असर पड़े उसके नीचे इंतकाल का नंबर पेंसिल से दर्ज करेगा और इंतकाल मंजूर हो जाए तो लाल स्याही से हुक्म के अनुसार सिजरा नस्ब में संशोधन करेगा। जिस समय कोई इंतकाल दर्ज किया जाए तो उस खाने के सामने जिसमें वह जगीन हो, जमाबंदी के विवरण के खाते में पेंसिल से पटवारी इस इंतकाल का नंबर दर्ज करेगा। जब इंतकाल मंजूर हो जाए तो पटवारी उसको लाल स्याही से पक्का कर देगा। जमाबंदी में फ़र्द बदर के हवाले भी इसी तरह खाते में पटवारी को दर्ज करेगा। अनुच्छेद 7.3 में नमूना इंतकाल रजिस्टर निम्न प्रकार से दिया गया है। तो दोस्तों, हम इंतकाल का नमूना और उसकी और भी कार्रवाई है वो हम तीसरे पार्ट में इसको लाएंगे। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे दूसरे व्यक्तियों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें।
क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो ही ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद।